मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। क्या हुआ बेटा? क्या कहा डॉक्टर ने? नुसरत, बेटा ये तो इंग्लैंड की बहुत मशहूर डॉक्टर है, सब बहुत तारीफ करते हैं इसकी। जिसका भी इलाज किया उसके यहाँ औलाद हो गई। और वो अपनी अजरा की बेटी, उसके यहाँ तो शादी के 12 साल के बाद अल्लाह ने नवाजा था उसे बेटे से, इसी डॉक्टर के इलाज से। बेटा तुम मायूस नहीं हो, औलाद होगी। मेरे आंगन में भी फूल खिलेंगे, जरूर खिलेंगे। या अल्लाह तेरी रजा के सामने बेबस हो, रहम कर दे मेरे पर, रहम कर दे परवरदिगार। मैं तुझसे तेरे रहम का सवाल करती हूँ, रहम कर दे, रहम कर दे। नुसरत बेटा, एक आखिरी उम्मीद दिलाई थी ना आपने, आज वो भी टूट गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अरे बेटा, मायूसी गुनाह है। अब क्या कह के मेरे दिल में उम्मीद जगाएंगे आप? आपकी ये मजीद तसल्लियां मेरे दिल में उम्मीदें नहीं जगा सकती। आपको मालूम, डॉक्टर ने साफ कह दिया है, मैं कभी मां नहीं बन सकती। इस घर में मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। तो बेटा, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? तुम्हारी, मेरी, फैजान की हमें जीने का कोई हक नहीं है? खुदा रहीम है, हर तरह से आजमाता है। उसने कितनी तुम्हें नेमतें दे रखी हैं, कितनी तुमने सोचा कभी? प्यार करने वाला शौहर, रिश्ते नाते, ये घर में हर तरह की आसाइश, और एक चीज जो उसने नहीं दी उस पर तुम रो रही हो। इस तरह मत रो, पोंछ लो अपने आंसू। बेटा बस मेरी जान, बेटा तुम्हें क्या पता, आज मेरी भी उम्मीद टूटी है। दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा, वरना तो घुट घुट के मर जाएंगे। आज मैं तुम्हें खामोश होने का नहीं कहूंगा। रो लो, जितना रोना है रो लो। मेरे सामने रो के अपना दिल हल्का कर लो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू ना देखूं।
कितनी उम्मीद से हम डॉक्टर के पास गए थे। मुझे लगा था डॉक्टर मेरी पुरानी सारी रिपोर्ट्स देख के कहेंगे ये सब गलत है, और मैं उनके इलाज के बाद नुसरत, अगर हम लोग माँ बाप नहीं बने तो क्या होगा? बताओ मुझे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा नुसरत, सब कुछ वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। हम लोग हमेशा खुश रहेंगे। तुम्हें पता है, इंसान में एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो ज्यादा देर तक उदास नहीं रह सकता। उदास ना सही, लेकिन नामुकम्मल तो रहेंगे ना। ऐसी बातें कर रही हो? कौन है नामुकम्मल? हम मुकम्मल हैं एक दूसरे के साथ और बहुत खुश हैं और रहेंगे हमेशा। औलाद ना होना ये कोई तुम्हारी कमजोरी तो नहीं है, ये तो मेरी कमजोरी है। अगर ये कमी मुझ में होती तो फिर तो क्या तुम छोड़ देती मुझे? ना ना करे सजान, कैसी बातें कर रहा? जब सब कुछ अल्लाह ने किया है तो अल्लाह की रजा में राजी होना सीखो ना। सच मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे साथ, बहुत खुश। मैं तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें हर वक्त खुश रखने की कोशिश करती। देखो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं हर वक्त गिल्टी फील करूंगा कि शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो। नहीं सरसान, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है फिर ये रोना धोना, ये उदासी क्यों? कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ के। मुझे तो लग रहा है ऐसे वक्त थम गया हो। ये वही दिन है जब हम यहाँ पे मिला करते थे। हाँ, मुश्किल होता था 10 मिनट के लिए भी तुमसे मिलने आना। तुम आते ही जाने की बातें करती थी। घर वालों का बहुत डर होता था ना तुम। और फिर एक दिन तुमने सारा डर खत्म कर दिया। अम्मा के साथ आके मुझे हमेशा के लिए मांग लिया। मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को। मैं भी। जिसे मैंने चाहा सपना बना लिया। बैठो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी ही हो, प्यारी सी, बहुत ख्याल रखने वाली। आपके प्यार ने मुझे कभी बदलने ही नहीं दिया। तो फिर हमेशा ऐसे ही रहना, बहुत ख्याल रखना मेरा। ठीक है। वैसे अम्मा कहाँ रह गई? अम्मी पापड़ खाने गई होंगी। तो पता है, जब हम लोग बचपन में यहाँ पे आते थे, मैं और अब्बू तो खेल रहे होते थे और अम्मी हमें देखती रहती थी और पापड़ खाती रहती थी। अभी भी वही कर रही होंगी, आई एम श्योर। मैं अम्मी को देख कर आता हूँ। हाँ, मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं लेकर आता हूँ। मैंने सिर्फ नुसरत की वजह से अपने को संभाला हुआ है। बेटे की शादी के बाद हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके पोता पोती हों। मैंने ये ख्वाहिश दिल में दबा तो ली बेटा, लेकिन मार नहीं सकी। आज भी दिल चाहता है कि इस घर में जो सन्नाटा है वो शोर शराबे में बदल जाए, बच्चों के हंसने और रोने की आवाजें गूंजती रहें इस घर में। मैं जब भी बाहर जाता हूँ ना और किसी बच्चे को देखता हूँ, दिल करता है कि रुक जाऊं और उस बच्चे को उठा लूं, गले से लगा लूं
प्यार करूं। बचपन में भी तुम यही करते थे। जब घर आते थे तो रोते थे कि अम्मा मेरे कोई बहन भाई क्यों नहीं है, और मैं तुम्हें तसल्ली दे देती थी। मैं जब भी अच्छे अच्छे नाम सुनता था तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी बच्चा हो, तो उसका इसी तरह प्यारा सा नाम रखो। मेरी ये ख्वाहिश हसरत ही बन के रह गई है मेरे दिल में अभी। बेटा तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो और खुद रो रहे हो। नहीं, रोका रहा, ठीक हूं मैं। देखो बेटा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है, और यकीनन इसमें भी कोई उसकी मसलहत होगी। बस हमें उसकी रजा में राजी होना चाहिए। हम भी आज ये क्या टॉपिक लेके बैठ गए हैं? अब प्लीज कोई और बात करें ना। अच्छा तुम चाय तो पियो, ठंडी हो रही है तुम्हारी चाय। हाँ, अगर मेरे अंदर कमी है तो इसमें अम्मा या फैजान का क्या कसूर? मैं खुद गर्ज बनकर नहीं सोच सकती इस घर का वारिस जरूर आएगा। मेरा फैजान बे औलाद नहीं रहेगा। फैजान, मुझे तो नुज़रत कुछ दिनों से बहुत डिस्टर्ब लग रही है। तुमने नोट किया? जी। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। तो जो भी कहना कह दो, इस तरह क्यों बोल रही हो? भाई तुम पहले वादा करो मेरी बेटी की बात टालोगे नहीं। पहले कभी टाली आपकी बेटी की बात? वैसे मुझे लगता है कि ये आपकी बेटी है और मैं आपका दामाद हूं। है तो कुछ ऐसे ही। वैसे नुसरत, तुम्हें जलने की बदबू नहीं आ रही? क्या बात है नुसरत? आओ बैठो, जो कहना कह दो, और फिक्र मत करो, जो चाहोगी वही होगा। फैजान, मैं चाहती हूं आप दूसरी शादी कर लें। क्या क्या कहा तुमने? मैं चाहती हूं कि आप दूसरी शादी कर लें। ये क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही। देखो नुसरत, मुझे बहुत बुरा लगा, और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है, और आपको ये करना ही पड़ेगा। तुम्हारे फजूल के फैसले मानने का ना पाबंद नहीं हूं मैं, और आइंदा इस तरह की बात ना सोचना, ना अपनी जबान पे लाना। समझाएं इसे। बेटा तुमने नाराज कर दिया इसको। इन्हें तो मैं मना लूंगी, लेकिन अम्मा आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। इस बारे में जो फैजान ने कहा है मेरी भी वही राय। बेटा, कोई बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने का सोच भी कैसे सकती है? दूसरी शादी कैसे करवा सकती है? मैं करवाऊंगी, और अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती है ना, तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी फैजान को मनाने के लिए। मैं हरगिज तुम्हारी मदद नहीं करूंगी इस सिलसिले में।
मैं जानती हूँ आप नाराज हैं मुझसे फैजान, मगर मैं भी मजबूर हूँ। फैजान, यहाँ क्यों लेटे हैं? चलें कमरे में चल के लेटे हैं। ये फैसला मेरे लिए आसान नहीं था फैजान। 100 बार दिल को मारा है, समझाया है। बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे लिए। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत को कड़े इम्तिहान में डालकर समझ रही हो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, कर लूंगा जो तुम चाहती हो। नहीं नुसरत, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत के दरमियान किसी की गुंजाइश नहीं है। काश तुम ये बात समझ सको। चाय। थैंक यू। सुनो, मुझसे नाराज हो? कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? सुबह से तुम इतनी खामोश हो, अलग अलग फिर रही हो, कोई बात भी नहीं की, ना मेरे साथ बैठ के तुमने नाश्ता किया। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं ना? तुम्हें कोई शक है इस बात में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बेटा अपनी जिद छोड़ दो, एक नॉर्मल तरीके से घर में रहो, खुश खुश रहो। मेरी खुशी है, मेरी खुशी तो अब फैजान की दूसरी शादी में है। बेवकूफी की बातें मत करो बेटा, तुम जानती हो ये इतना आसान नहीं है। सह लूंगी मैं। पागल मत बनो, फैजान ने कभी ऐसे नहीं सोचा। वो तुमसे प्यार करता है तो उसके प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। छोड़ दो अपनी ये जिद। ये मेरी जिद नहीं है, ये तो जरूरत है। तुम्हें जरूरत है ना बच्चे की, तो जाओ, जाकर यतीम खाने से ले आओ और उसे पाल लेना। पालूंगी, जरूर पालूंगी, लेकिन मैं फैजान का बच्चा ही पालूंगी। सौकन बर्दाश्त कर सकोगी? देखिएगा, बहुत खुशी खुशी बर्दाश्त करूंगी। मैं भी एक औरत हूं नुसरत, दिल के घाव छुपाए छुप नहीं सकते। ठीक है, तो फिर मैं एक मिसाल बनकर दिखाऊंगी। बड़ा बोल मत बोलो, नाकाम हो जाओगी। और अगर कामयाब हो गई तो क्या आप इसी तरह मुझे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे ना? सर तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? आपको पता है, मैंने तो फैजान के लिए ना लड़कियां देखने भी शुरू कर दी हैं। एक लड़की आप ही के खानदान की है, उस बेचारी का भी घर आबाद नहीं हो सका, तो अच्छा है, उसे भी सहारा मिल जाएगा। तुम कहीं हेरा की बात तो नहीं कर रही? उसने तो 1 साल में ही अपना घर बर्बाद कर लिया था और आज भी उसके दिमाग आसमानों पर हैं। वो तो कभी भी नहीं राजी होगी फैजान की दूसरी दुल्हन बनने के लिए। मैं मनाऊंगी उसे, देखिएगा वो जरूर मान जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आप यहाँ अकेली खड़ी हैं? मेरी फिक्र छोड़ो बेटा, जाके नुसरत को देखो। कल से उसने एक निवाला मुंह में नहीं डाला है, बल्कि मैंने तो उसे पानी पीते भी नहीं देखा है। कल शाम से भूखी है वो। देखता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है? और अम्मी कह रही थी कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। क्यों? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं नुसरत। क्या मेरी बात की कोई हैसियत है तुम्हारी नजर में? हैसियत तो मेरी बात की भी नहीं है, आपकी नजर में। कि तुम गलत बात कर रही हो। दूसरी शादी करना कोई गलत बात तो नहीं है, इस्लाम भी इस चीज की इजाजत देता है, और आप तो नेक नियति से करेंगे। मुझे औलाद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मुझे जरूरत है, इस घर को है, अम्मा को है। क्या अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? यही तो मसला है, इस घर में कोई किसी से कुछ नहीं कहता, बल्कि मुझे तो लगता है सारा मेरा कसूर है। मुझे ही आपकी दूसरी शादी के बारे में पहले सोच लेना चाहिए था। और अभी भी सोचा तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। अब ये सब क्या है? मेरा सामान। जा रही हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मर जाऊंगी मैं, लेकिन कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अगर मेरी बात की कोई अहमियत है तो बस मान ले मेरी बात, कर ले दूसरी शादी। अरे दूल्हे मियां, आप यहां खड़े हुए क्या कर रहे हैं? कर लिया ना आखिर तुमने जो तुम चाहती थी। थैंक यू, तुमने मेरी बात का मान रखा। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी खुदगर्जी पे। लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बल्कि मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरा ऐसा शौहर है जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है। इतने बुरे तरीके से टूटा हूं मैं, जरा भी अंदाजा है इस बात का? थोड़ी सी भी फिक्र है तुम्हें मेरी? अरेंज मैरिजेस में ना अक्सर ऐसा ही होता है। फिर जब जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरने लगती है ना, तो उस खुशगवार जिंदगी को देख के आप ठीक हो जाते हो। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम यहाँ क्या खड़े होके मुझसे बातें कर रहे हो? नई नवीली दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है, इस तरह उसे इंतजार करवाना अच्छा नहीं लगता। जाओ तुम, चलो जाओ 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 जाओ, जाओ। बात सुने, आप शाम में आ जाएं तो अम्मी की तरफ चलेंगे। हाँ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।
शाम को तुम रेहान के साथ वापस आ जाना। क्यों भाई? आपके होते हुए ये जिम्मेदारी मेरा भाई क्यों उठाए? ठीक है, तो फिर किसी और दिन चलेंगे। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया फैजान। आप मेरे साथ सिर्फ एक बार अम्मी की तरफ चले हैं, वो भी सिर्फ 10-15 मिनट के लिए। अब आपका उनके साथ डबल रिश्ता है। हम ऐसा करते हैं कि उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करेंगे और रात में लेट वापस आएंगे। कैसा? ऐसा नहीं हो सकता, आजकल ऑफिस में बहुत काम है। जाने की तो टाइमिंग्स है, लेकिन आने का कुछ नहीं पता कि मैं कब आऊंगा। ताई और नुसहत से बात करते वक्त आपके चेहरे पे बड़ी रौनक रहती है। मुझसे बात करते वक्त आप ऐसे जवाब देते हैं जैसे जबरदस्ती बात कर रहे हो। देखो, जो जिसकी जगह है ना, उसे वहीं पे रहना दो। अच्छा, फिर मेरी कोई अहमियत नहीं है आपकी नजर में? बिल्कुल है, बीवी हो तुम मेरी, निकाह किया मैंने तुमसे। और चाहत नुसहत? हाँ, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जा रहा हूं मैं, खुदा हाफिज। अल्लाह माँ, कसम से बहुत सुकून मिलता है जब आप सर में मालिश करती हैं। से मैंने देखा है इस दफा तुम्हारे बाल बहुत झड़े हैं बेटा। शैम्पू बदल लूंगी। अरे सिर्फ शैम्पू बदलने से कुछ नहीं होता, अपनी खुराक भी तो अच्छी करो ना। कुछ खाती हो ना पीती हो। नहीं नहीं, मैं तो बहुत खाती हूँ, आप सोच रही हैं। आओ तुम्हारे भी लगा देती हूँ तेल। हाँ आ जाओ। नहीं, मुझे चिपके बाल पसंद नहीं। आप करें इसी की खिदमतें। वैसे भी खिदमतें कर कर के इसने सबके दिल में अपनी जगह बनाई है। मुझे ना इसकी खिदमतों से कोई एतराज नहीं, बस ये सुबह सुबह मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया करे। सुना है बांझ औरतों में एक अजीब सी नेगेटिविटी होती है। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? नुसरत ना सिर्फ तुमसे बड़ी है, इस घर की बड़ी बहू भी है। अच्छा, बड़ी बहू के साथ साथ बांझ भी। तारुफ कराती है ना, तो पूरा कराया करें। किस कदर बदतमीज लड़की है ये। अम्मा क्या हो गया है आपको? कोई बात नहीं, मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। मुझे ना इसकी खिदमतों से कोई एतराज नहीं। बस ये सुबह सुबह मुझे अपनी शक्ल ना दिखाया करे। सुना है बांझ औरतों में एक अजीब सी नेगेटिविटी होती है। नहीं, मुझे थोड़ा पीछे रहकर फैजान को इग्नोर करना चाहिए, ताकि वो हेरा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। वो हेरा को ज़्यादा टाइम देंगे तो मेरी तरफ से उसका दिल बिल्कुल साफ हो जाएगा। अरे यार, तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। हाँ चल अंदर चलता है। नहीं ना, मैं तुम्हारे लिए बाहर आया हूँ, तुम अंदर जाने की बातें कर रहे हो। रुकते हैं ना यहीं।
वैसे कितने दिन हो गए ना हम पार्क नहीं गए। कल चले? हाँ सब चलेंगे। सही है। फैजान वो देखें कितने खूबसूरत फूल खिले हैं। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, इन फूलों से भी ज्यादा। ये खूबसूरती आपकी आंखों की है। अच्छा कल पार्क के बाद ना हम लोग मॉल चलेंगे। तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी हो तुम कर लेना। फैजान, हिरा। इसको क्या हुआ है? फैजान फैजान आप अंदर जाएं। मुझे लगता है वो नाराज हो गई है। अरे नाराज हो गई, लेकिन मैंने क्या किया? मैं कह रही हूँ ना आप अंदर जाके उससे मनाएं। और मैं तो भूल गई, मैं चूल्हे पे कुछ रख कर आई थी। चलिए जब तय हो जाए तो जरूर बताइएगा। हाँ हाँ मैं भी दुआ करूंगी। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू। किसका फोन था? मैं अरे वो शहला का था, अपने बेटे के रिश्ते की बात कर रही थी। अच्छा चाय ठंडी हो जाएगी। चीनी तो नहीं डाली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, और सबका मुंह मीठा कराओ। ये क्यों, किस खुशी में? खैरियत है? तुम्हारी अम्मा ने क्या भाई की मंगनी कर दी? अरे नहीं, चची के घर पे इसकी तबीयत खराब हो गई थी, फिर वहां से मैं इसे हॉस्पिटल ले गया और फिर वहां हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। क्या वाकई? फैजान तुम सच कह रहे हो ना? अम्मा अम्मा सुना आपने? हाँ सच ही कह रहा हूं। अम्मी दादी बनने वाली हैं और तुम बड़ी अम्मी। अब तो खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम हिरा बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह। और तुम खड़ी क्यों? बैठो बैठो। अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है और बिल्कुल भी नहीं थकना। और तुम क्या सिर्फ मिठाई लेकर आकर, बहुत सारा फ्रूट लेकर आना था ना। हमें इसका बहुत ख्याल रखना है, इसे बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना, बिल्कुल भी ज्यादा चलना फिरना नहीं। और प्लीज हमें इसका बहुत ख्याल रखना है, इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अरे सब ले आऊंगा, तुम खुद को संभालो। कैसे संभालूं मैं खुद को? इतने सालों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं अभी सबका मुंह मीठा करा। अरे जानबूझकर फैजान की तवज्जो अपनी तरफ करवाती है, नौटंकी कहीं की। इसे तो अपने बच्चे को टच भी नहीं करने दूंगी मैं। अरे हिरा, ख्याल से जरा और बैठ जाओ, आराम करो। मैं और फैजान बाहर जा रहे हैं। वो इसका दिल घबरा रहा था, तो मैंने सोचा कि हम लोग पार्क से होके आते हैं। तुम भी चलो ना हमारे साथ। जी नहीं, ना मैं जाऊंगी ना ये जाएगी। क्या हो गया है फैजान आपको? पार्क में कितना चलना फिरना पड़ता है और इसकी तबीयत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ वैसे क्या तो ठीक रही है। अपनी तबीयत के बारे में मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ नुज़हत। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत पता है मुझे। अच्छा तो ठीक है, पार्क जाने की क्या जरूरत है? एक काम करो, तुम लॉन्ग ड्राइव। यार तुम्हारा मसला क्या है? अपने फैसले खुद करने की आदत है मुझे। अपने मामलात में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं है मुझे। और आइंदा से ना रोक टोक नहीं करना मुझे, समझ आई? हिरा तमीज से बात करो उससे, बीवी है वो मेरी, और उसका हक है तुम्हें सही या गलत समझाने का। अच्छा अगर ऐसा है तो सारे हक किसी के पूरे कर लो ना, मुझे क्यों मांग के लेके आए हो? हिरा देखो प्लीज तुम गुस्सा मत हो, इतना परेशान होना तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। जब तक तुम मेरे सर पे मुसल्लत हो ना, परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती।
फैजान, जाओ जाकर उसे देखो। और तुम्हें क्या जरूरत थी ये बोलने की? वो तुम्हारे लिए कुछ गलत कहे कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी हालत तो देखो। और वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। मैं ही पागल हूं, पता नहीं क्या जरूरत है इतना रोक टोक करने की। जाओ जाके उसे मनाओ और जो कहती है, जैसा कहती है वैसा करो। मैं नहीं जाऊंगा। फैजान प्लीज प्लीज जाओ, प्लीज ना, प्लीज। शुक्र है खुश है हेरा। आइंदा किसी भी बात पे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। दुआ करूंगी कि सब कुछ सही रहे। अम्मा को बता। नहीं नहीं, अपनी तबीयत के बारे में बताया तो अम्मा और परेशान हो जाएंगी। आजकल ये बीपी बहुत हाई रहने लगा है मेरा। लगता है दवाई खानी पड़ेगी। ये लो, बस करो यार, और नहीं काटो। मैं खा रहा हूं ना, तुम काटो। लो तुम। मुझे नहीं खाना। क्या प्रॉब्लम है हेरा? तुम खाना भी पेट भर के नहीं खा रही हो। मेरा दिल नहीं चाहता। तुम्हारा दिल इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम हमेशा खाना बाहर से ऑर्डर करती हो। डॉक्टर ने मना किया तो तुम्हें घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा। अब अगर खाना नहीं खा रही तो कम से कम फ्रूट तो खाओ ना। लाओ तुम दो मुझे। ये लो खाओ। ये सारे तुमने खत्म करना है। ये ठीक है, इसी तरह खाओगी तुम। बस बेटा। अरे वाह, तुम यहाँ क्यों आ गई? कमरे में रेस्ट कर लेती, कुछ चाहिए था तो मुझे बुला देती तुम। एक तो मुझे समझ नहीं आता, चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्या हो गया है? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा फैजान मुझसे प्यार करने लगे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। हाँ हेरा, ऐसा ही है। हम सब तुमसे बहुत बहुत। मैं सिर्फ अपने शौहर की बात कर रही हूँ। वो मुझसे प्यार करें, मेरे नाज नखरे उठाएं तो तुम जेलस होने लगती हो। औने बहाने से तुम उन्हें अपने साथ इंगेज रखती हो। इतना टाइम गुजार लिया तुमने उनके साथ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो कोई गैर नहीं है, मेरे भी शौहर है वो। हाँ, जिन्हें तुम कोई खुशी तो दे सकी नहीं, उनकी ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ। उनके बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ। बीवी हूं उनकी, वो बीवी जिसकी हैसियत इस घर में मुलाजिमा से ज्यादा नहीं
वो बीवी जो बांझ थी, बांझ है और बांझ रहेगी। उनकी ख्वाहिश मैं पूरी कर रही हूँ, उनके बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ। बीवी हूँ उनकी, वो बीवी जिसकी हैसियत इस घर में मुलाजिमा से ज्यादा नहीं। वो बीवी जो बांझ थी, बांझ है और बांझ रहेगी। लो मैं यहाँ पे सो रही। नुसरत, ऐसे कौन सोता है? उठ के आराम से सो जाओ ना। नुसरत, नुसरत उठो। नुसरत, नुसरत क्या हुआ तुम्हें? प्लीज उठो। नुसरत, अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज जल्दी आए। नुसरत, अरे क्यों चिल्ला रहे हो बेटा? क्या हो गया? देखिए से क्या हुआ? नजर, नजर बेटा, आंखें खोलो। नजर, नजर आंखें खोलो बेटा। छोड़ के चली गई नजर। अल्लाह मेरी बच्ची बहुत दुख उठा के गई। हेलो, हाँ बेटा। अरे अच्छा बेटा, बहुत मुबारक हो तुम्हें, आज दादी बन गई। अच्छा बस अब तुम लोग जल्दी आना, जल्दी आओ बस। ओके ओके, खुदा हाफिज। याद तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, मेरे बेटे क्या तूने औलाद दे दी। आज तुम जिंदा होती, काश नुसरत आज तुम जिंदा होती, तुम्हें कितनी खुशी होती इस बच्चे की। कर अफसोस। अरे सकीना, सकीना जल्दी आओ। सकीना, अरे आगे तुम लोग, मेरा बच्चा। अरे मेरा पौला बेबी। असद होती तो कितना खुश होती इसे देख के। ओलो मेरा बेबी, मेरी जान। फैजान, इसका तुमने देखा, थोड़ी सी आंख पीली लग रही है। दिखाए डॉक्टर को, दिखाए, उसने कोई दवा बताई होगी बेटा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? ये तो बड़ी आम सी बात है। अरे हर बच्चे को होता है जॉन्डिस, कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। काश इसको जॉन्डिस होता,
लेकिन उसको थैलेसीमिया है। मैं तो अपने लायक नहीं था, जो मिला है तूने दिया है, जो ये सब मेरी वजह से हुआ है। माँ बनने के गुरूर में मैंने हमेशा नुसरत को कमतर और अधूरी औरत समझा। मेरा किया मेरी औलाद की बीमारी की सूरत में मेरे सामने आया है। मैं सच कह रही हूँ फैजान, उस दिन मेरी बातों की वजह से ही उनका बीपी इतना हाई हो गया कि वो दुनिया से चली गई। मैंने उन्हें मां होने के ताने दिए। मैं बहुत बुरी हूँ फैजान, बहुत बुरी हूँ। वो तो इस दुनिया से चली गई है, मैं किससे माफी मांगू? अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दे। नुसरत तो इस दुनिया से चली गई है, मैं किससे माफी मांगू? मुझे कौन माफी देगा? मुझे कौन माफ करेगा? मुझे कौन माफ करेगा? मौला